हरिओम। आइए पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शिका पुस्तक से 118 अनुच्छेद के आगे। यथार्थ में काल अपगत नहीं होता। हम ही अर्थात हमारा जो अंश परिणामशील है वह परिणत हुआ जा रहा है। उस परिणाम की समष्टि को हम काल नाम देकर समझने की चेष्टा करते हैं। नए वर्ष के नए खाते में जैसा सदा खर्च की अपेक्षा जमा का भाग ही अधिक हो, उस ओर जिसमें ध्यान रहे वह करना ही होगा। प्रति वर्ष में ही इसी प्रकार जमा का ही परिमाण बढ़ाकर जीवन के अंतिम वर्ष में उच्च कंठ से कह सकते हैं, कुशलम ही में वहन्यदस्ति यत्रायमावापम गतः स्वर्गेपि अपकर्षम रूपम करिष्यति पंचशिखा। अर्थात मेरा बहु कुशल कर्म है, अकुशल कर्म स्वर्ग में मेरा स्वल्प ही अनिष्ट करेगा। ऐसा होने पर फिर क्या भय है? कुशल कर्म ही जमा है, अकुशल कर्म ही खर्च है। अपना चित फलक ही वही खाता है, स्वकृत कर्म ही उसमें रेखापात करता है एवं उस विषय में सदा ध्यान रखना ही स्मृति साधन है। साधारण कई बातें बता रहा हूँ, आवश्यकता अनुसार काम में लगाना। स्रोत संग्रह के पहले जो भूमिका यानी विषय सूची है, उसे पढ़कर किस स्रोत का विशेषत्व क्या है उसे जान लेना तथा अनुवाद समूहों को अनेक बार पढ़ना, जैसे किताब बिना देखे ही आवृत्ति करते समय उसका अर्थ स्मरण हो। ईश्वर प्रणिधान मुमुक्षा चतुष्टकम धीरे धीरे पढ़ना और पढ़ते समय हर एक शब्द का स्मरण करके उन सभी भावों का मन में अनुभव करने की चेष्टा करना। सभी पुस्तकों में ही भाषा के अंतराल में जो गहरी भावना है उसकी उपलब्धि करके हृदयंगम करने की कोशिश करना और जहाँ अधिक जरूरी समझ में आवे वहाँ चिन्हित कर लेना। ध्यान में बैठते समय पहले ही सोच लेना, समस्त बाह्य विषयों से निज देह इंद्रिय से भी अपना अहम भाव सिकुड़ा आ रहा है। मैं सब कुछ से पृथक हो गया हूँ। ऐसी भावना आने पर मन थोड़ा बहुत शांत होकर अंतर्मुख होगा। उसके बाद मन के जिस स्तर पर संकल्प कल्पना उठ रही है, मैं उसके भी ऊपर हूँ, ऐसी भी भावना आवेगी। जैसे संकल्प कल्पना को मैं ऊपर से देख रहा हूँ या जान रहा हूँ, उस तरह की भावना आने पर संकल्प का स्रोत मंदीभूत होगा, क्योंकि संकल्प के साथ जब अहम भाव पूर्ण रूप से मिल जाता है, जिसे आत्मविस्मृत भाव या अवस्था कहते हैं, तभी संकल्प प्रबल होता है। उससे अहम भाव को पृथक करने पर ही संकल्प हल्का हो जाता है। उस समय संकल्पहीन शांत भाव का ध्यान करना चाहिए। यहाँ तक अभी जान रखो और जितना हो सके अभ्यास करने की कोशिश करो। शांति लिपि अर्थात शांति पथ प्रदर्शिका के अंत में जो निर्घंट है उसे देखने से कहाँ कौन सा विषय है वो जान सकोगे। संप्रजन्य साधन, स्मृति साधन इत्यादि समझ सकोगे। स्मृति संप्रजन्य साधन में उन्नति कर पाने पर साधकों का पतन नहीं होता। क्यों? सो स्वयं पढ़ने पर शायद समझ सकोगे। भगवान बुद्ध भी स्मृति को आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कर गए हैं। यहाँ से किसी देव देवी की मूर्ति पूजा की विधि नहीं बताई जाती है। महायोगेश्वर की मूर्ति दी तो जाती है, किंतु उसमें जो ध्यानस्थ भाव व्यक्त है उसी भाव को लक्ष्य करके उसमें यथासाध्य स्थिति करने का उपदेश दिया जाता है। मूर्ति अप्रधान है, भाव ही प्रधान है। उपनिषद कहते हैं, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी, अर्थात तुम स्त्री, तुम पुरुष, तुम कुमार, तुम कुमारी हो, अतः मूर्ति के अतीत है। फिर भी यदि किसी के पूर्व संस्कार के कारण विशेष कोई मूर्ति अपरिहार्य हो तो उसमें बाधा नहीं दी जाती। उसी मूर्ति को आश्रय कर जितना संभव हो शांत भाव मन में लाया जा सकता है उतना ही मंगल है। हम सब शांति चाहते हैं, अतः ध्येय मूर्ति भी शांत भाव व्यंजक होना आवश्यक है। चंडी में है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। दया मनोभाव विशेष है, वह अंतर में ही अनुभव योग्य है।
उस भाव को मन में पोषण करके जितना हो अमूर्त की ओर जाया जा सके उस ओर ध्यान रखकर चलने से उन्नति होगी। बचपन के शिशु चित्त में बहुत अच्छा लगता है, उसे युक्ति विचार के द्वारा पीछे सुधार कर लेना चाहिए। उसे ज्यों का त्यों पाल रखना ठीक नहीं है। बाहरी झंझावात रहेगा ही। प्रकृति अनुयायी लोग उसे छोटे बड़े मध्य आदि अनेक प्रकार से ग्रहण करते हैं। इसलिए घटना एक होने पर भी अशांति का बहुविध तारतम्य होता रहता है। वहीं पर हम लोगों का थोड़ा बहुत अधिकार है। कोशिश करने पर बाह्य व्यापार को छोटा करके भी देख सकते हैं, उसके सिवाय उपाय भी नहीं है। विक्षेप का बाह्य कारण जो भी हो, उसका आंतर कारण अपना ही राग द्वेष है, कम या अधिक। मन सर्वदा ही विक्षेप के लिए खुराक ढूंढता है। यदि वर्तमान कारण न मिला तो भविष्य के संबंध में कल्पना करता है। वर्तमान में पर्याप्त सुयोग सुविधाएं हैं, उसका सद्व्यवहार होवे। साधारण की तुलना में अपनी शिक्षा की व ज्ञान की उत्कर्षता की बात याद करने पर अगर्वित उत्साह तथा आनंद साधन में सहायता करनी है। भविष्य चिंतन यदि करना हो तो इस प्रकार सोचना उचित होगा कि इतना सुयोग बराबर नहीं रहेगा, अतः जितना संभव हो वर्तमान को अवश्य कार्य में लगाएं। सत्व रज तम सभी में है, सात्विक राजसिक तामसिक यह सभी आपेक्षिक हैं या तुलना मूलक विभाग हैं। केवल गंध तामसिक है ऐसा कहने से असंपूर्ण कथन होगा। किसकी तुलना में तामसिक है उसे कहना होगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पंचभूत के बीच गंध में प्रकाश भाव कम है, अतः अन्य चार की तुलना में गंध को तामसिक कहा जाता है। पशुओं में गंध प्रबल है इसलिए ही जो तामसिक है ऐसा नहीं। शब्द को अन्य चार भूतों की तुलना में सात्विक कहा गया है, किंतु शब्द का अंतर विभाग करने से शब्द में भी कोई सात्विक कोई राजसिक कोई तामसिक होगा। फिर गंध को अन्य भूतों की तुलना में तामसिक कहने पर भी गंध का अंतर विभाग करने से सात्विक गंध तामसिक गंध जिसमें मुग्धता अधिक है इत्यादि विभाग आ जाएंगे। धूप धूनी का सुगंध सात्विक है, इस प्रकार कहने पर भी किसी किसी धूप का गंध अन्य धूप की तुलना में सात्विक है और कोई राजसिक या तामसिक इत्यादि भाग आ जाएंगे। इस प्रकार अनंत विभाग चलते रहेंगे। प्रतिदिन सभी सम्मिलित होकर पाठ करने की व्यवस्था आचार्य स्वामी जी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित है एवं उसमें विशेष आनंद अनुभव करते थे। कोई व्याख्या करने से शायद और अच्छा होता, वैसा न होने पर भी वे जिस प्रकार साधारण बंगला भाषा में व्याख्या लिख गए हैं वह बिल्कुल दुर्बोध्य नहीं है। नित्य उस प्रकार संघ मिलन और निष्ठा के साथ स्वाध्याय का अनुष्ठान समग्र संघ का ही कल्याणकार है। समवेत होकर उस प्रकार की पाठ की व्यवस्था उठ जाने पर अकेले स्वयं नित्य कोई पाठ करेंगे कि नहीं संदेह है। जो लोग उच्च स्तर में उठ गए हैं उनकी बात पृथक है। इस जीवन में मुख्य ध्यान बहुतों का नहीं होगा। ध्यान के निम्न स्तर यम नियम आदि के अभ्यास में कुशलता आने पर भी जीवन धन्य तथा सार्थक होगा। लेकिन मुख्य ध्यान करने की चेष्टा नित्य ही करनी होगी। उससे मुख्य साधन में उतनी उन्नति न होने पर भी यम नियम के मानस आचरण में कुशलता और दृढ़ता आएगी। चित्त में सात्विक प्रसन्नता स्थायी होगी। यम नियम से ध्यान संपूर्ण पृथक नहीं है, वह ध्यान का ही एक अंग है, योगांग है। चित्त में जो सब संकल्प आदि उठते हैं तथा चित्त के व्यक्त भाव लोगों के साथ बाह्य आचरण आदि वे सभी सदा अहिंसा सत्य आदि नियम नियम के द्वारा मार्जित होकर ही हो। इस प्रकार का लक्ष्य सर्वदा रखना चाहिए। वह संप्रजन्य साधन भी है। इस प्रकार से क्रमशः उन्नति भी होती है तथा मन के स्वभाव का आमूल परिवर्तन होता है।
जिन लोगों की किसी भी आलंबन में तन्मयता न आती हो, उनके लिए संप्रजन्य सजगता साधन उपयोगी है। चित्त में जो कुछ भी विचार उठ रहा हो, वह कभी मुझसे अलक्ष्य ना हो। सदा मैं उन विचारों से अलग होकर उन सबको जान रहा हूँ। इस भाव में सदा सप्रतिव रहने का प्रयास करते रहो। यम नियम के प्रतिपक्ष कोई वृत्ति मन में उठने नहीं दूंगा। इस तरह दृढ़ संकल्प करके इसे जब तक हो सके अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के साधन से संकल्प स्रोत अपने आप ही शिथिल होगा। पहले पहल 1 घंटा या आधा घंटा इसी प्रकार चेष्टित रहकर बाद में समय बढ़ाना चाहिए। थोड़ी बहुत कुशलता न आ जाने तक पहले ही समय नहीं बढ़ाना चाहिए। उससे साधन में प्रगाढ़ता नहीं आती, बल्कि नीरसता आ जाती है। शरीर की अस्वस्थता ही साधन में सर्वापेक्षा बड़ी बाधक है, किंतु यह स्वस्थता के समय स्मरण नहीं रहती। किसी आलंबन में तन्मयता न आने पर भी उन्नत साधन में बाधा नहीं होगी। सर्वदा ही संप्रजन्य तथा बाह्य विषयों में निर्लिप्तता पोषण करो। उसके साथ जितना संभव हो सके मिथ्या जिज्ञासाहीनता, औत्सुक्यहीनता, समाधि षटकम इत्यादि भावों को लाने के लिए प्रयास करना। इससे साधन सर्वव्यापी होगा। सभी आचरण ही मार्जित होंगे तथा साधन के अंतर्गत होंगे। आत्मविस्मृत होकर दर्शन, श्रवण, कथन यह सभी प्रमाद है। आत्मस्मरण का कर अर्थात मैं जान रहा हूँ, मन में इस भाव को स्मरण कर जो काम किया जाता है उससे प्रमाद का मूल शिथिल होता है। बाहर बाग में बैठकर, मैदान में बैठकर जब जहाँ अच्छा लगता हो उसी भावना को लाने की कोशिश करो। कभी कभी निर्दिष्ट घर की अपेक्षा अन्य कहीं बैठने पर ध्यान अच्छा होता है। खुली आंखों से भी वे भाव मन में लाए जा सकते हैं। जगत में हंसने का भी कुछ नहीं है, रोने का भी कुछ नहीं है। जगत अपने नियम से विकार प्राप्त हो रहा है। उस विकार के साथ अपने को प्रवृत्ति के वश तादाद में जोड़ने पर ही हंसना, रोना, राग, द्वेष सृष्ट होता रहता है। यही अविद्या है। उन सब विकार रूप अनात्म में आत्मज्ञान न करना ही विद्या है। निर्लिप्तता साधन के द्वारा ही सब संभव है। मैं का मूल साक्षी चेता है। निरपेक्ष, निर्लिप्त साक्षित्व की अभिकल्पना ही प्राथमिक साधन है। उसकी उपलब्धि तथा उसमें स्थिति करना ऊपर का साधन है। अधिक देर तक बैठने से कष्ट होने पर दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हो। उस समय भावना करना कि शरीर जिस प्रकार निष्क्रिय मृतवत या देह शिथिल अवस्था में पड़ा हुआ है, मन भी वैसे ही रहे। शरीर की चेष्टा है हाथ और पैर हिलाना, मुंह हिलाकर बातें करना इत्यादि। मन की चेष्टा भी वैसे ही संकल्प कल्पना करना, मन ही मन में बातें करना इत्यादि है। बिना कारण हाथ पैर हिलाना भी जैसे निरर्थक है, वैसे ही ध्यान के समय निरर्थक संकल्प कल्पना कभी न करो। मन संकल्पहीन प्रशांत होकर रहे एवं उस प्रशांत भाव की धारा एक तान अटूट रूप में चलती रहे। उस धारा में संकल्प रूप तरंग उठने नहीं दूंगा। इस तरह से शरीर की निश्चेष्टता के साथ मन की निश्चेष्टता को मिलाकर जब तक हो सके रहो। एक एक बार बाहर खुले निर्जन में उसी प्रकार स्मरण व ध्यान करना, उससे उद्वेग कम होगा। आंखें संपूर्ण बंद न कर अर्ध निम्मिलित लक्ष्यहीन दृष्टि रखकर भी उस प्रकार साधन कर सकोगे। उन सब उपायों से जब जो सुविधा हो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर संस्कार संचय कर अग्रसर होना होगा। मन के ऊपर एकाएक जोर देने से या अधिक चंचल होने से शक्ति का अपव्यवहार ही होगा। ध्यान में जो थोड़ी सी शांत आनंदमय भाव की उपलब्धि होगी, उसकी एक स्मृति जैसे सदा अन्य समय में भी रहे। उस शांति धारा का उत्स सदा हृदय के बीच में ही है। भीतर मानो स्निग्ध चांदनी में सदा ही उद्भासित हो रहा है। इस प्रकार एक भावना अनसमय में भी रखी जा सकती है।
उसे रखने का प्रयास करना। उपास्य परम पुरुष सम्यक प्रशांत भाव में प्रतिष्ठित है। जिन साधक के अंतर में उस प्रकार की प्रशांति की भावना जितनी अधिक होगी, उनके भीतर ईश्वरता का विकास उतना ही अधिक होगा, ऐसा समझना होगा एवं उसी से ही उनकी सद्गति होगी। यही सर्वश्रेष्ठ पाथेय है। अतः भय कैसा? पथ जो अत्यंत कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं, वरना महात्मा पुरुष साधक गण समस्त सांसारिक सुख भोग त्याग करके प्राणपात साधन में क्यों निविष्ट रहते? पूर्ण चेष्टा के द्वारा पूर्ण सिद्धि होती है, आंशिक चेष्टा से आंशिक सिद्धि होती है। किसी भी तरह की मानस चेष्टा निष्फल नहीं होने की, यह मनोविज्ञान का साधारण नियम है। उसे छोड़कर और भी आश्वासन का विषय यह है कि परमार्थ रतन का अणु मात्र भी यदि प्राप्त होता है तो उसमें भी महाफल है। स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह सब समझकर संतुष्ट चित्त से अथच उत्साह के साथ अभ्यास चलाते रहो। अधिकतर सहज पथ पर जब और कोई दूसरा नहीं है, तब उसे कठिन कहने से भी कोई लाभ नहीं है। सहज या कठिन जो भी हो, वही एक मार्ग है। परिवर्तनशील मन एक नियम से एक सा नहीं रहता। प्रथम अवस्था में बीच बीच में अवसाद आएगा ही, उस समय थोड़ी शिथिलता देनी चाहिए। पीछे वह जड़ता हट जाने पर फिर अच्छी तरह से अभीष्ट की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार उत्थान पतन के बीच से ही अग्रसर होना होगा। इसी का नाम अभ्यास है। कभी भी अभिभूत नहीं होना चाहिए, वैसा होना ही असली मुंहमूलक पराजय है। प्रथम प्रश्न, कैसे समझा जाएगा कि मैं ठीक पथ पर चल रहा हूँ? उत्तर, प्रत्येक जीव चाहता है दुख की निवृत्ति या शांति। जिस पथ में शांति लाभ होती है एवं स्थायी होती है, तो वो ठीक पथ है। आंशिक आचरण से आंशिक फल होने की बात है। वैसा यदि हुआ तो समझना चाहिए कि संपूर्ण आचरण में संपूर्ण फल लाभ अवश्यम भावी है एवं वह पथ ही ठीक पथ है। द्वितीय प्रश्न, ध्यान के समय सोच रहा हूँ, मुझे कोई भी बाह्य चीजें सुखी नहीं दे सकती, अतः वह नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद ही संसार के लिए बाह्य चीजें संग्रह करने जा रहा हूँ, उसमें क्या फल हो रहा है? उत्तर, अस्मि या मैं के दो भेद हैं, बाह्य तथा आध्यात्मिक। देह को भी मैं कहता हूँ और फिर अंतःकरण को भी मैं कहता हूँ। इसी कारण से कर्म भी दो प्रकार के हैं। पांच भौतिक देह को बचाए रखने के लिए बाह्य कर्म एवं चिंतन, संकल्पन आदि आंतर कर्म है। शेषोक्त आंतर कर्म देह सर्वस्वमूलक भी हो सकते हैं और फिर देहातीत विषयक भी हो सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि देह धारण का बीज देहात्म बोध रूप संस्कार है। वह आंतर मैं में ही रहता है तथा देह धारण विरोधी संस्कार भी वही संचित किए जा सकते हैं एवं उसका फल भी पाया जाता है। पूर्ण रूप से देहातीत अवस्था प्राप्त न होने पर भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर लोक में गति होती है। अतः ऊपर के मैं में इस प्रकार का चिंतन करना असंगति न होगी। यथा मैं बाह्य कुछ भी नहीं चाहता, देह भी बाह्य है, क्योंकि बाह्य भोग लेकर रहने पर इस जीवन में भी अशेष दुख है एवं इन भोगों का संस्कार लेकर जाने पर पुनः आना पड़ेगा एवं दुख भोग चलेगा। मैं मानो अपने स्वरूप में रह सकूं, जिसका कोई परिणाम नहीं है, जो बाह्य जगत के अधीन नहीं है, जहाँ शाश्वती शांति है, वही भावना मुझ में आवे। मैं में यह भाव ही होगा आदर्श। उस भावना के बाद आहार के लिए शायद चेष्टा करनी होगी, किंतु उसे ही आदर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि देह धारण किया है एवं अन्य जिम्मेदारी भी जुटाया है।
इसलिए बाध्य होकर बाहरी चेष्टाएं करनी पड़ रही है। बाह्य कर्मों में भी ऐसी भावना अनायास ही रखी जा सकती है एवं उससे ऊपर की उस निवृत्ति भावना के साथ असंगति नहीं होगी। विचार करने पर समझा जाएगा कि भोग रहने पर भी आदर्श विपरीत रह सकता है। जैसे जीने के लिए भोजन, ईट टू लिव, और भोजन के लिए ही जीना, लिव टू ईट, पहला अपवर्ग मूलक निवृत्ति का पथ है, बाद का प्रवृत्ति मूलक भोग का पथ है। पहला शांति के अभिमुख सुपथ है, बाद का अशांति के अभिमुख कुपथ का पथ है। शांति के पथ में चलना ही साधन का अभ्यास है। अच्छी तरह से जानो कि अंतर का कार्य भी कार्य है एवं वही असली कार्य है। बाह्य कर्म का अधिकांश बाह्य जगत के अधीन होने के कारण हम इच्छा के अनुसार बाह्य कर्म नहीं कर पाते। मैत्री करुणा अंतर कर्म है, लेकिन अर्थदान बाह्य कर्म है। धनी करुणा पूर्वक दान कर सकते हैं, दरिद्र साधक दान नहीं करते, केवल मैत्री करुणा भावना करते हैं। इसलिए क्या कहना चाहिए कि दरिद्र साधक मन व कर्म में एक नहीं है। साधन प्रधानतः अंतर का व्यापार होने पर भी दैहिक आचरण भी अंतर को स्पर्श कर सकता है, यह भी ठीक है। इसलिए बाह्य आचरण भी यथासाध्य मार्जित रखना चाहिए। वह संपूर्ण या इच्छा अनुसार न कर सकने पर भी मन में भी कभी अनुमोदित न हो। तीसरा प्रश्न, इस जीवन में साधन के फल स्वरूप क्या कुछ लाभ होगा या केवल संस्कार ही होगा, दूसरे जन्म में काम आएगा? उत्तर, यम नियम से समाधि तक अष्टांग योग सभी साधन के अंतर्गत है। यम मतलब अहिंसा, सत्य, असतेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान आदि। स्वयं ही चिंतन करके देखो कि जगत में जो भी थोड़ी बहुत सुख शांति है, उसका मूल यम नियम को छोड़कर दूसरा और कुछ है क्या? जहाँ पर उसका जितना भी प्रयास है, वहां पर उतना ही दुख नहीं है क्या? ठीक से आचरण नहीं कर पाने पर भी संप्रदाय निर्विशेष से सभी उसे क्या आदर्श स्थानीय नहीं मानते? इस जीवन में ही घर गृहस्थी में जितनी सुख शांति पाई जाती है, उसका मूल जो वही है, उसमें भी क्या कोई संदेह है? अंतर्निहित प्रश्न शायद यह है कि साधारण रूप से अहिंसा आदि पालन करने से ही से चलता तो ध्यान धारणा की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता है। अहिंसा आदि के साधारण आचरण में यदि कुछ शांति हो तो उनके चरम आचरण में परम शांति अवश्यम भावी है। इसके विपरीत बातें कहने पर अयुक्त बातें होंगी। यम नियम की चरम मार्जित अवस्था ही चित्त की स्थिरता है। सत्य का को उदाहरण किया जाए, इसका प्रथम आचरण है सत्य बातें कहना, उसके बाद केवल सत्य विषयक चिंतन। उसके बाद साधक देखेंगे कि वाक्याश्रित चिंता मात्र ही कुछ न कुछ असत्य के द्वारा प्रलिप्त है। मन ही मन बातें कहना भी उस समय हेय या त्याज्य विवेचित होंगी। अतः ध्यान धारणा में ही क्या सत्य की परिसमाप्ति नहीं है? अहिंसा भी वैसी ही है। प्रथम क्रूर बाह्य व्यवहार से विरक्ति, फिर बाद में उस तरह के चिंतन से विरक्ति। अंत में दिखाई पड़ेगा कि देह धारण ही हिंसा मूलक है। आत्मस्थता के द्वारा देह धारण समाप्त होता है। अतः अहिंसा का चरम भी चित्त का प्रतिरोध है। स्विच दबाते ही जब बत्ती जलती है, पंखा घूमता है, तब बिजली कारखाने के जनरेटर डायनेमो की जरूरत नहीं है। यह कहना भी जैसा है। और अहिंसा सत्य का खुजरा आचरण करने से ही तो चलेगा। ध्यान धारणा आवश्यक है, यह कहना भी वैसा ही है। अच्छी तरह से जान रखना, सब शील सदाचार्य का उत्स आत्मबोध के ही मूल में है। साधारण चर्म चक्षु के अंतराल में रिजर्व बैंक के रजत कांचन मौजूद रहने से ही बाजार में कागज के नोट चलते हैं।
चौथा प्रश्न, इतनी वस्तुओं में आसक्ति है कि ठीक कर्म क्षेत्र में न आने पर उसे पकड़ा नहीं जा सकता। संस्कार क्या जा सकता है? उत्तर, इसका उत्तर अभ्यास व वैराग्य प्रबंध में है। प्रश्न, यथार्थ साधु व्यक्तिगण भी साधारण व्यक्तियों की तरह रोग भोग क्यों करते हैं? यह किस भांति कर्म का फल है? उन लोगों के अच्छे कर्मों, भगवान को बुलाना इत्यादि के द्वारा अच्छा फल ही तो पाने की बात है। तब तो साधारण व्यक्ति में और योगी व्यक्ति में अंतर कहाँ रहा? उत्तर, अच्छा कर्म करना, भगवान को बुलाना इत्यादि द्वारा किस प्रकार का सुख दुख होता है एवं किस प्रकार का सुख दुख नहीं होता है, वही पहले विचार्य है। त्रिविध दुख को अन्य दृष्टि से द्विविध कहा जाता है। पहला शारीरिक, दूसरा आध्यात्मिक। शरीर दुख को बहु प्रकार भाग किया जा सकता है, यथा क ई जन्मीय कर्म का साक्षात फल, जैसे आहार की अनियमितता, स्वास्थ्य का नियम भंग, कदाचार इत्यादि। ख देह धारण के लिए आवश्यक उपकरण का अभाव, दुर्भिक्ष या सूखा पड़ना, राष्ट्र विप्लव इत्यादि में जो होता है, यह स्वकर्म का साक्षात फल नहीं है। ग जन्मगत इंद्रिय विकलता, कोई रोग, प्रवणता इत्यादि मूलक, यह भी जन्मीय कर्म का फल नहीं है। घ भूकंप, जल प्लावन इत्यादि नैसर्गिक कारण से, यह भी कर्म का साक्षात फल नहीं है। इनके अतिरिक्त और भी विभाग हैं। आध्यात्मिक दुख, जो कि चरित्रगत वैशिष्ट के फल से अंतर में ही उत्पादित होता है, जैसे क्रोध, असहिष्णुता, अभिमान, लोभ, मोह इत्यादि मूलक दुख, यही स्वकर्म के साक्षात फल है। तालिका देखने से ही समझोगे कि शारीरिक दुख में केवल क एवं आध्यात्मिक दुख हम लोगों के कर्म का साक्षात फल है। जो लोग यथार्थ ही सदाचार परायण हैं, उन लोगों के उन दो जातीय दुख बहुत कम है, लेकिन देह जागतिक उपादान से निर्मित होने के कारण वह जागतिक नियमों के अधीन है तथा उस नियम से भी देह, अच्छे बुरे सभी लोग के ही विपरिणत, विकृत, जराग्रस्त वे मृत होंगे। देश में शत्रु का बम गिरने पर साधु असाधु सभी का देही समान रूप से क्या घायल नहीं होगा? संक्रामक रोग के समय क्या व्यतिक्रम होगा? चोर का कपड़ा भी जिस नियम से जीर्ण होता है, साधु का कपड़ा भी उसी नियम से जीर्ण होगा। गीता में गीताकार ने शरीर के साथ वस्त्र की उपमा दी है। कपड़े में अथवा देह में चोरत्व व साधुत्व नहीं रहता। साधु असाधु अंतर में ही है। और एक बात, स्वास्थ्य अच्छा रहना ही उन्नति या सुख का एकमात्र लक्षण या हेतु नहीं है। विगत दोनों विश्व युद्ध में जो लाखों लोग मृत हुए हैं, वे असंख्य अनाथ व अनाथा हुए हैं। उसका मूल कारण शरीर रोग नहीं है, आध्यात्मिक रोग ही उसका गौण बल्कि मूल कारण है। इस विषय में एक और दिशा है। साधारणतः जाति, क्लास या रेस हिसाब से अधिक स्वास्थ्यवान कौन लोग हैं? जो लोग उन्नत चिंतन वर्जित हैं व अध्यात्म चिंताहीन हैं, वही लोग। असभ्य मनुष्यगण अधिक स्वास्थ्यवान हैं। कीट पतंगे आदि और भी निरोग हैं। यह बायोलॉजी का एक नियम है। कोई सुस्वास्थ्य के लिए क्या कोई कीट होना चाहता है? शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहना या ना रहना ही साधु असाधु का मापदंड नहीं हो सकता। यही मात्र जानना चाहिए। रुग्ण होना ही उन्नत जीव का लक्षण है, ऐसा भी मत समझना। इस विषय में और बहुत सी बातें हैं। जन्मांतर की बात नहीं उठाई, किंतु जन्मांतर विश्वास की वस्तु नहीं है। ये युक्ति सिद्ध सिद्धांत है। जो कोई एक दुख इह जन्मीय कर्म के साक्षात फल नहीं है, पहले कहा गया है, उसका मूल कारण व उससे छुटकारा पाने का उपाय अनुसंधान करने पर ही जन्मांतरवाद आ जाएगा। तद व्यतीत कोई भी मीमांसा नहीं है। कारण व्यतीत कार्य नहीं होता।
एक्सीडेंटल चांस या फेट स्थान दर्शन विज्ञान में नहीं है। वह केवल कुसंस्कार प्रसूत कुहरे का सृजन करके अज्ञाता को दबा रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।